लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर। आज है 3 सितंबर। हम लोग अभी जून मंथ का रिवीजन कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स, स्टैटिक जीके और क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए है। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे रास नहीं आता। तो बिना संघर्ष किए आप कैसे हार मान सकते हैं? ये तो मन जो है वो इसकी गवाही नहीं देता है। तो यदि आप लोगों ने ख्वाब देखा है तो उसे पूरा करने की आप लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए और संघर्ष करने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। जिस दिन आप लोग सफल बन जाएंगे उस दिन आपके कई रिश्तेदार जो हैं वो आपको आपकी तबीयत जो है वो पूछने के लिए आ जाएंगे। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही डेली जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर। तो वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए और इसे को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए, 3 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं। राज्यसभा के नए महासचिव जो है, न्यू सेक्रेटरी जनरल, वो कौन बनाए गए हैं? तो यहां पर डी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। पीपी के रामाचौराली जो है वो यहाँ के क्या बनाए गए हैं? नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। देखिए, राज्यसभा की यदि हम लोग बात करें तो राज्यसभा को हेड किया जाता है, चेयर किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनके द्वारा ही यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। इन्होंने जो स्थान लिया है, देश दीपक जो है, इनके स्थान पर अब इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है। देखिए, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पद है, एक ऐसी पोस्ट है जिसके अध्यक्ष ही, सभापति ही उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के अंदर टोटल 12 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 80 के अंदर है। यहां पर जो फील्ड है, जैसे हम लोग बात करें लिटरेचर, इसके बाद में है आर्ट, इसके बाद में है साइंस और फिर है सोशल साइंस। एक यहां पर जिक्र मैं करना चाहूंगा कि विधान परिषद जो होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है स्टेट्स के अंदर, वहां पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 171। इस आर्टिकल के तहत भी सदस्य जो है उनको अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन वहां पर एरिया जो है, क्षेत्र, वो थोड़ा सा अलग है। वहां पर लिटरेचर भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है, सोशल सर्विसेज भी है, लेकिन एक चीज और जुड़ जाती है, कॉरपोरेट मूवमेंट जो है, सहकारी आंदोलन, वो भी वहां पर जुड़ जाते हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखना। तो इन्होंने देश दीपक वर्मा जो है इनको रिप्लेस किया है। राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, अपर हाउस इसे कहा जाता है। चलिए, राज्यसभा के बारे में हम लोग देखें तो टोटल मेंबर जो है वो 250 होते हैं और वर्तमान में 245 मेंबर्स यहां पर हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जैसे लोकसभा के अंदर वर्तमान में 545 सदस्य हैं, लेकिन मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, वैसे ही राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य हैं, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो 7 सीटों का गैप है, यहां पर 5 सीटों का जो गैप है, ये क्यों रखा गया है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। राज्यसभा में इलेक्शन का जो मेथड होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड, और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा इसे चेयर किया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है जिसकी जो वेतन है, सैलरी जो है, इसका उल्लेख शेड्यूल 2 के अंदर नहीं है। यदि पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है क्या अनुसूची 2 में, तो नहीं है। और यदि क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या उनकी सैलरी का उल्लेख है? तो बिल्कुल शेड्यूल 2 के अंदर उनके वेतन का उल्लेख है। याद रखना, इनके साथ ही शेड्यूल 3 जो है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल जो है, जहां पर ओथ, शपथ का उल्लेख है, वहां पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भी नहीं है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर ये जो पुल है इसको वापस से खोल दिया गया है। उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, इसके साथ में भारत का पहला लाइकेन पार्क और
इसके साथ में ही एक दिन की जो सीएम बनी थी वो कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी एक दिन की उत्तराखंड के सीएम बनी थी। उत्तराखंड का निर्माण किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग करके? यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा? तो प्रयागराज से मेरठ के बीच जो है वो नया एक्सप्रेस वे निर्मित किया जाएगा। यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए समझौता किया है? तो बीएसएनएल और यूएसओएफ के बीच में क्या हुआ है? ये एग्रीमेंट हुआ है ताकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सके। आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर भारत नेट एक परियोजना है जिसके तहत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रिसेंटली गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर मुफ्त पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि गोवा जो है ये एक ऐसा स्टेट भी है जहां पर हर घर नल से जल मतलब टारगेट है जल शक्ति मंत्रालय का कि 2024 तक हर घर नल से जल पहुंच जाए। लेकिन पूरे राज्य के अंदर नल से जल पहुंचाने वाला जो स्टेट है वो भी कौन सा है? गोवा है। इसके साथ में ही भारत का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य है वो भी कौन सा है? गोवा है। गोवा की आप लोग को पता होगा कि खोला मिर्च जो है, गोवा की खोला मिर्च, इसको जीआई टैग मिल चुका है और भारत का पहला और एकमात्र जीआई टैग सेंटर जो है वो गोवा एयरपोर्ट के ऊपर स्थित है। आर्टिकल 44 की यहां पर जिक्र करना जरूरी है क्योंकि आर्टिकल 44 जो है वो कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करता है। कॉमन सिविल कोड का मीन्स है कि सभी धर्मों के लिए गोद लेना, शादी करना, तलाक लेने की जो प्रथाएं हैं, जो प्राचीन काल से या फिर हम लोग कहें कि अब जो न्यू ट्रेडिशन है, सभी प्रथाएं वो एक जैसी होंगी। ये लिखा हुआ है किसमें? आर्टिकल 44 के अंदर, जो कि गिना जाता है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 44 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो भी गोवा है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत हैं। उनके द्वारा गोवा को फर्स्ट स्टेट अनाउंस किया गया है जो कि फ्री वाटर स्टेट बना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखिए कि अभी तक भारत के अंदर टोटल 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि 100% यानी कि टैप वाटर जो है वहां पर पहुंच चुका है। तो एक तो मैंने बता दिया है, 3 आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहां आप लोग देखिए कि गोवा को एस्टेब्लिश किया गया था 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है वो यहाँ के गवर्नर है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 2 नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और असेंबली सीट्स कितनी हैं? 40 सीट जो है वो असेंबली सीट है। और गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। यहाँ के फोक डांसेस आप लोग देख सकते हैं, जैसे धाल है, ठीक है, कोलाकानी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लावा जो है ये भी कई बार एग्जाम में आता है। तो इंपॉर्टेंट फोक डांस जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर देखिए कि गोवा जो है वो भारत का एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है और यहाँ पर सबसे बड़ा जो डैम है वो देखिए साउलिलिम जो डैम है वो गोवा का सबसे बड़ा डैम है, बांध है। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर करते हैं। भारत और किस देश ने AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और रशिया के बीच में ये जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ है। दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा मतलब हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्शन है उसको दुगना करने के लिए एक समिति गठन किया है? तो 3 साल के अंदर ये जो प्रोडक्शन है इसको क्या किया जाएगा? दुगना किया जाएगा। चलिए विश्व नारियल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को। देखिए कोकोनट जो है इसके क्रॉप को मतलब हम लोग कहें कि इसके कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए ही ये विश्व नारियल दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 2 सितंबर को ये मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम जो है सेलिब्रेट किया गया था कब? 2009 के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको सेलिब्रेट करने का? कि कल्टीवेशन और प्रोडक्टिविटी जो है कोकोनट की उसको बढ़ाया जा सके। और आपको पता होगा कि इंडोनेशिया
प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोकोनट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इंडोनेशिया। और इस बार की थीम जो है 2021 की, बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19। ठीक है, तो ये जो है वो इस बार की थीम रही है। चलिए, श्री ल गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर का जो है इनको राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। नजमा हेपतुल्ला यहां से गवर्नर थी और उन्हीं के स्थान पर गणेशन को यहां पर बनाया गया है। देखिए, मणिपुर की बात करें तो यहां से संबंध है किसका? मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू जो हैं वो कर्णम मल्लेश्वरी के बाद दूसरी वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल, या हम लोग कहें कि यहां पर ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है। वैसे कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एमसी मैरीकॉम का संबंध भी कहां से है? मणिपुर से ही है। और एमसी मैरीकॉम की एक बुक है, क्या नाम है? अनब्रेकेबल। ये इनकी क्या है? बुक है, ऑटोबायोग्राफी है। मणिपुर के अंदर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। मणिपुर के अंदर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और जो कि विश्व का एकमात्र, या हम लोग कहें कि भारत का भी एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर स्थित है? लोकटक लेक पर। लोकटक लेक पर स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, ये मान के चलिएगा कि इस बार एग्जाम के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर निर्मित हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर निर्मित हुई है। देखिए, यदि पूछे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां है, तो आप लोगों को आंसर करना है तेलंगाना। भारत का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट जो बना था वो केरल के अंदर बना था। तो दोनों फैक्ट को आप लोगों को अच्छे से याद करना है। किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 ईयर्स के अंदर उनका निधन हो गया है? तो उत्तर प्रदेश की ये पहले क्या रह चुके हैं? ये पूर्व सीएम, 2 बार यहाँ के सीएम रह चुके हैं। इसके साथ में ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। चलिए, यहां पर आप लोग देखिए कि दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है, जिसकी ऊंचाई है 18,600 फीट, और ये कहां पर शुरू की गई है? तो लेह के अंदर ये शुरू की गई है। लेह के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एक दर्रा है, माउंटेन पास है, जिसका नाम है खरदुंगला। खरदुंगला जो माउंटेन पास है वो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल के लिए क्या है? एक ड्राइविंग माउंटेन पास है। तो लेह के अंदर ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ लद्दाख। देखिए, लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। 5 अगस्त 2019 को एक बिल जो था वो पारित किया गया था। सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी से वो पास होते हुए फिर लोकसभा में पहुंचा। लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी बनाए गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस, मतलब 31 अक्टूबर 2019 को इनका ऑफिशियल क्या हुआ? अनाउंसमेंट हुआ था। चलिए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि नामग्याल जो है वो यहाँ के एमपी है, और ये जो रोड है वो कनेक्ट करेगी लेह टू पैगोंग जो लेक है। ठीक है, चाइना की जो आर्मी है वो इसी पैगोंग लेक तक आगे बढ़ चुकी थी, इसीलिए ऐसी सड़क जो थी इसको निर्मित करना जरूरी था। और यहाँ पर ये जो पास है वो है कौन सा? केला पास यहाँ पर है। चलिए, लेह की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो लेह इज द जॉइंट कैपिटल एंड लार्जेस्ट टाउन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये लोकेट कहां पर है? ये लोकेट पहले तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर का ही ये पार्ट थी, लेकिन अब जो है इसको अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अटल टनल की यदि हम लोग बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड टनल है। वर्ल्ड हाईएस्ट टावर कहां पर? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज जो है वो चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशनल व्हील दुबई के अंदर ये निर्मित किया गया। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक व्हील है जो कि क्या करता है? मूव करता है। यहां पर पार्टी या फिर कोई मीटिंग जो है वो भी ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है। चलिए, वन लाइनर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए मिशन जो चलाया है उसका नाम है मिशन ऑपरेशन शक्ति। ये मान के चलिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को नहीं किया तो इसका मतलब है करंट अफेयर प्रिपेयर किया ही नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
किस योजना का शुभारंभ किया है? तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहन टाइलर जो हैं इनको क्या किया गया है? चीफ कोच जो है, हेड कोच, वो अपॉइंट किया गया है। चलिए, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो रिसेंटली जो है इंडिया के द्वारा इसकी मेजबानी की है। बिम्स्टेक की यदि हम लोग बात करें तो इसमें ऐसी कंट्री शामिल होती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल को टच करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में फिर श्रीलंका, इसके बाद में थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल। तो भूटान और नेपाल जो है वो डायरेक्टली इसके साथ में कनेक्ट नहीं होती है। फिर यहां पर देखिए आप लोग, अरेबियन सी जो है वो इसके लेफ्ट साइड में है। तो अरेबियन सी से यदि बे ऑफ बंगाल में जाना है तो पाक वाटर स्ट्रेट को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो यहां पर इसके ये मेंबरिंग कंट्री जो है, मेंबर कंट्रीज, वो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, 8th वर्चुअल मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज करवाई गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू, और यहां पर जितने भी कंट्रीज इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। डायरेक्टर जनरल कौन है किसके? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, और इन्होंने ही इसको क्या किया है, इसको हेड किया है। इंडिया की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया नहीं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट नेम है। साउथ एशिया के अंदर ये है, 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है हमारी, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है वो कौन सी है? इंडिया ही है। राष्ट्रपति आप लोग जानते ही हैं, रामनाथ कोविंद हैं, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बिम्स्टेक की यदि हम लोग बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 6 जून 1997 को, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं ढाका, बांग्लादेश के अंदर। सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिंग लेकपाल जो हैं वो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं। 7 मेंबर कंट्रीज, और ये वही कंट्रीज हैं जो कि बे ऑफ बंगाल को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, और थाईलैंड है। ठीक है, तो बिम्स्टेक जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि टेक्निकल और इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन को मेंटेन रखता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। वर्ल्ड लाइनर हम लोग देख लेते हैं कि मरियाप्पन थंगावेलु जो हैं वो भारत के ध्वजवाहक बनने वाले थे पैरा ओलंपिक के अंदर, लेकिन उनकी जगह कौन बने थे? टेकचंद बने थे। और मरियप्पन थंगावेलु जो है इनका संबंध किससे है? हाई जंप से, हाई जंप से इनका संबंध है। और टेकचंद जो है इनका संबंध कौन से खेल से है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। टोटल आज के 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं। एक तो यहीं पर है कि टेकचंद जो है इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है। चलिए अगला देखिए, भारतीय अंडर 19 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो मयंक रावत जो हैं इनको चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैप्पी होम विद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किस लैब की स्थापना की गई है? तो अटल टिंकरिंग लैब जो है, जो कि जितने भी हम लोग कहते हैं कि लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, स्कूल्स के लिए जो लैब सेटअप की जाती है उनके लिए अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्थापित की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए आईआईटी मद्रास के द्वारा एक मैगजीन भी है जिसका नाम है शास्त्रा। ठीक है, तो शास्त्रा जो है वो मैगजीन है, आईआईटी मद्रास के द्वारा ये निर्मित की गई है। और इसी मैगजीन के अंदर ये बताया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट के ऊपर, और अब इनके द्वारा बेहतरीन काम किया गया है। यहाँ पर ई सोर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि किससे डील करेगा? जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है, इस से निपटने के लिए ये एक क्या देगा? आइडिया देगा कि कैसे उससे निपटा जाए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि आईआईटी मद्रास के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया है, डील विथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। चलिए, यदि हम लोग आईआईटी मद्रास की बात करें तो ये जो है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और ये नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखती है। कोलगेट पामोलिव ने भारत में अपनी तरह का कौन सा टूथपेस्ट जो है इसको लॉन्च किया है? तो फर्स्ट रिसाइकलेबल जो है इसको क्या किया गया है? टूथपेस्ट को लॉन्च किया गया है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे? तो 20 लाख जो लोग हैं इनको क्या दिए जाएंगे? मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, रोबो बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष यानी कि जो 20 डेयरी कंपनियां हैं उसमें अमूल जो है इसको कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान अमूल को मिला है। और अमूल का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 2020 में अमूल की रैंक 16 थी और ये फिसल का 2 रैंक नीचे 18th रैंक पर पहुंच चुका है अमूल। देखिए अमूल जो है वो गुजरात की एक कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है और सबसे पहले भारत के अंदर जो मिल्क फेडरेशन में कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी वो अमूल ही थी। अमूल जो है इसको फाउंड किया गया था 14 दिसंबर 1946 को। सीईओ कौन है? आर.एस. सोढी जो है वो सीईओ हैं और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आनंद, गुजरात के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, चलिए मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा? तो ये जो है वो रिसेंटली आयोजित किया जा चुका है। कहां पर? दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया जा चुका है। यूएस ओपन क्वालिफाइंग में भारत के कितने टेनिस खिलाड़ी भाग लेंगे? तो 4 टेनिस खिलाड़ी जो है वो भारत के पार्टिसिपेट करेंगे। एक साल के अंदर 4 जो टेनिस टूर्नामेंट है उनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, फ्रेंच ओपन की, विंबलडन की और यूएस ओपन की। तो अब जो है वो सबसे लास्ट में कौन सा बचा है? यूएस ओपन ही बना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को पुरुष में यानी कि मेल कैंडिडेट जो हैं वो है नोवाक जोकोविच और जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें नाओमी ओसाका जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और नाओमी ओसाका ही स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो अनाउंस की गई हैं। न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित आंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय डॉक्टर हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। इन्होंने न्यूरो सर्जरी के अंदर बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन की है और इसके चलते इनको आंस पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि न्यूरो सर्जरी के अंदर डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जो हैं इनको इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। लेकिन पेंडेमिक के चलते ये जो सेरेमनी है ये वर्चुअली ही कंडक्ट करवाई गई थी। कहां पे? फ्लोरिडा के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया था। चलिए वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। भारत की कंपनी एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए एक अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन की है? तो मालदीव्स के अंदर क्या किया है? ये एमओयू साइन किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान, तो आप लोग को पता होगा कि सोनू सूद जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और अरविंद केजरीवाल जो है वो इन दिनों जयपुर के अंदर हैं और इन्होंने अपने फोन वोन सब स्विच ऑफ कर दिए हैं अगले 10 दिन के लिए। और कहां पर हैं ये? योगा सेंटर के अंदर हैं। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंजाब का। ये क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग लेने वाले भी हैं। चलिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो जेबी मोहपात्रा इनको अपॉइंट किया गया है। तो सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? जेबी मोहपात्रा जो है वो इसके अध्यक्ष बन चुके हैं और इनको एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी के द्वारा इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये एक्टिंग चेयरपर्सन भी थे सीबीडीटी के, अब जो है वो क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन चुके हैं प्रॉपर। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये 1985 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं और अब जो है वो सीबीडीटी के चेयरमैन बन चुके हैं। पीसी मोदी इससे पहले क्या थे? सीबीडीटी के चेयरमैन थे और अब बन चुके हैं जेबी मोहपात्रा। चलिए सीबीडीटी की यदि हम लोग बात करें तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, यदि हम लोग बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर काउंट किया जाता है। और इसके लिए डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और मिनिस्ट्री काउंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहां पर ये जो दोनों डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो है इसके तहत सीबीडीटी को कंट्रोल किया जाता है। CBDT provides inputs for policy and planning of direct taxation in India and is also responsible for administration of direct tax laws through the IT department। तो IT डिपार्टमेंट के थ्रू जितने भी टैक्स लॉज जो हैं इनको कंट्रोल किया जाता है CBDT के द्वारा। चलिए यहां पर वन लाइनर हम लोग देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132 किलोवाट
कि मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो त्रिपुरा के अंदर जो है वो इस सब स्टेशन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जो है इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और अवनी लेखरा का संबंध कहां से है? राजस्थान से है, इसीलिए राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की ये ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अभी हम लोग इसके बारे में बात ही कर रहे थे कि पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार जो है वो बनवारी लाल पुरोहित को दिया गया है। देखिए, यदि हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 153 की, तो आर्टिकल नंबर 153 ये कहता है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहां तक तो ठीक है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1956 में और उसके तहत ये प्रावधान किया कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद से ही ये प्रोविजन जो है वो यहां पर आ चुका है कि बनवारीलाल पुरोहित जो है वो पंजाब और चंडीगढ़ के क्या बन चुके हैं? एडिशनल इनको चार्ज दिया गया है। बेसिकली कहां के राज्यपाल हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। देखिए, 2 समितियां मैं आप लोग को बताता हूं कि 1969 के अंदर एक तो है राजमन्नार कमीशन। राजमन्नार कमीशन के द्वारा यह बताया गया था कि राज्यपाल ये जो पद है, पोस्ट है, इसको समाप्त कर दिया जाए। जबकि 1983 के अंदर 1983 में एक आयोग गठित हुआ था, सरकारिया आयोग। उसने ये सिफारिश की थी कि जो भी राज्यपाल अपॉइंट किया जाए उनका कहीं भी संबंध पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। इसके साथ में ही जिस राज्य के वो रहने वाले हैं उसी राज्य में उनको राज्यपाल ना बनाया जाए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है पंजाब और किसका? चंडीगढ़ का। ठीक है, चलिए, भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अनुराग ठाकुर जो हैं वो भारत के खेल मंत्री हैं और इन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको रिसेंटली लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर पहले भारत के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कैप्टन की पोस्ट पाई है। तो कैप्टन के पद पर अपॉइंट किए जाने वाले पहले एमपी कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रैक ऐप को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसके द्वारा वाई ब्रैक जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? इसे आयुर्वेद है, यूनानी है, इसके साथ में सिद्धा है, होम्योपैथी है, योगा है। ये जो है क्या होता है? आयुष डिपार्टमेंट के अंदर काउंट होता है। जून के यदि हम लोग रिवीजन करें तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग मंडे से रिवीजन करते हुए आ रहे हैं। तो आज का मिलाकर लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें कवर कर चुके होंगे। इससे पहले हम लोग मई मंथ का रिवीजन कर चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार ग्लोबल होस्ट कंट्री जो है वो कौन सा बनाया गया था? पाकिस्तान को बनाया गया था। भारत का कौन सा एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। कोविड-19 के चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका डेटा किस पोर्टल पर उपलब्ध है? तो यहां पर ट्रैक चाइल्ड पोर्टल जो है इस पर उपलब्ध कराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कितने डॉलर का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो उस समय मतलब जून के अंदर 10 मिलियन डॉलर की यहां पर जुर्माना लगाने की घोषणा की थी, क्योंकि यूएसए ने ये कहा था कि चीन जो है वो उन तथ्य को छुपा रहा है जो भी कह सकते हैं हम लोग फैक्ट हैं जो कि वुहान लैब से ये बताते हैं कि वहां से ही कोविड के वायरस निकले हैं। तो इस रिपोर्ट को चीन छिपा रहा है और इसी के चलते यूएसए ने जुर्माना लगाने की घोषणा की थी। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो पैट्रिक अमोक जो है, डॉक्टर पैट्रिक अमोक, इनको अपॉइंट किया गया है। केन्या से इनका क्या है? संबंध है, केन्या के देश से ही आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। बुजुर्गों की सहायता व सुविधा देने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो सेज जो है इस परियोजना को शुरू किया गया है। टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2021 में भारत के कौन से संस्थान में शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है? तो आईआईसी बेंगलोर जो है इसने हाईएस्ट रैंक हासिल की है। हाल ही में किस मछली को आईयूसीएन के द्वारा लीस्ट कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया? तो ब्लू फिन मसीर जो है महसीर, इसको शामिल किया गया है। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन विंडो के तहत किस उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा? तो बैम्बू जो है, बांस, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए आप लोगों को पता है कि नेशनल बैम्बू मिशन जो है वो पहले से ही चल रहा है। हाल ही में ईरान के कौन से सबसे बड़े जहाज में आग लगने के कारण वह ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो खर्ग जो है ये ओमान की खाड़ी के अंदर डूब गया था। और रिसेंटली आपको पता है
कि अदन की जो खाड़ी है, अदन की खाड़ी वहां पर भारत और जर्मनी जो है वो युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। चलिए 2 सितंबर की हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। निम्न में से कौन सी महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत नहीं है? तो इंदु मल्होत्रा जो है वो रिटायर हो चुकी हैं, अब कार्यरत नहीं है। इनके स्थान पर आप यदि लिखना चाहें तो इंदिरा बनर्जी लिख सकते हैं। तो टोटल 4 जो हैं वो महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा को किस राज्य के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो वह है राजस्थान। देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पर श्रीकांत टी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है। 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो गांधीनगर के अंदर किया है। पोषण माह जो है वो सितंबर में मनाया जाता है। अफ्रीका मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार जो है वो कब मनाया गया? 31 अगस्त को मनाया गया। बैक टू रूट्स नामक पुस्तक जो है वो तमन्ना भाटिया के द्वारा लिखी गई है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है वो अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहां पर युद्धाभ्यास किया है? अदन की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ अदन। वेयर इज किलाउ वॉल्केनो इज लोकेटेड? तो यूएसए के अंदर ये क्या है? लोकेटेड है हवाई आइलैंड के ऊपर। 2 सितंबर का ये क्वेश्चन था कि वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? वो है पंजाब। और राकेश शाह जो है इन्होंने बहुत ही बढ़िया आंसर किया है कि पंजाब इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ज्वाइन द ग्लोबल कोवैक्स अलायंस। कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर जो हैं वो गवर्नर हैं। अब जो है क्या यहाँ के गवर्नर चेंज हो जाएंगे? चलिए आज ये हम लोगों ने इसको कवर किया है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज पूछनी है या आपको कोई सिलेबस एग्जाम का समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक हम लोग रेफर करें, तो आप लोग बेझिझक मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, तो वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्विज जो है उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।